अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है जी रिहाना के किचन में। तो आज मैं बना रही हूँ कढ़ी पकोड़ा। तो ये ले ली मैंने यानी कि दही, और दही को मैंने फेंट लिया था और आधा दही मैंने निकाल के एक बर्तन में रख दिया था। ये डाल दिया मैंने बेसन, और अगर तबीयत सही होती, मेरी तबीयत ख़राब ना होती, तो हमारे यहाँ बनती है कीमे वाली, और मेरे हस्बैंड को पसंद भी है, वो खाते हैं कीमे वाली। लेकिन मजबूरी में मैंने सोचा चलो कढ़ी को जी भी चाह रहा है तो कढ़ी पकोड़ा बना लेते हैं। तो ये डाल दी मैंने हल्दी, लाल मिर्च, इसके अंदर ना हरी मिर्चें भी जाती हैं, और हल्दी को देख के डालना पड़ता है जिससे कि कलर आ जाए हमारी कढ़ी पे। तो बस मैं इसको ग्राइंड, ये डाल दिया मैंने लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट, और बस मैं इसको जार में मिक्सी में इसको मिक्स कर लूँगी। और इतने रख दिया मैंने अपना सरसों का तेल कढ़ाई में डालकर। तो जी वो मैं ये डाल दिया मैंने मेथी दाना और लाल मिर्च, डालूँगी थोड़ी सी हींग। अब इसको मैं कड़का लूँगी, फिर मैं डालूँगी अपना बैटर। इनको थोड़ा ना मैं ब्राउन करना चाह रही हूँ। तो मेरे पास ना मिर्चें ख़त्म हो गई थी, ख़त्म नहीं हुई थी, ऊपर से सूख रही थी और कोई लाने वाला नहीं था ऊपर से। तो ये मेरी हरी मिर्ची पड़ी हुई थी जो लाल हो चुकी थी, मैंने वही डाल दी थी। तो ये डाल दिया जी मैंने कढ़ी का बैटर, और अब डालूँगी वो दही जो मैंने छाछ बना के रखी हुई है, और इतना ही डाल दूँगी मैं पानी। यानी कि इस कढ़ी को, इस कढ़ाई को ना ऊपर तक भरना है। इतना पतला हमको बैटर बनाना है जिससे कि ये यानी कि ये सोचिएगा कि मैंने 2 बजे रखी थी कढ़ी और मैंने 5 बजे बंद किया गैस। ये डाल दिया जी मैंने और पानी, और दही रखा था मेरे पास, उसका छाछ बना के डाल दिया था। अब मैं इसको ना जब से चला रही हूँ, जब मैंने देखा कि हाँ इसको खद्दा आना शुरू हो जाएगा, फिर इसको छोड़ते हैं, नहीं तो ये हमारी दही जो है ना, बैटर हमारा फट जाता है। तो बस मैं इसको चलाती रहूँगी जब तक कि खद्दा नहीं आने का, और फिर बस मैं इसको छोड़ दूँगी। फिर तो ये है 10-5 मिनट में इसको देख लिया और कुछ अपने दूसरे काम कर लो। तो कढ़ी का नाम है जी कढ़ना। जैसे कहते हैं ना दूध को अच्छी तरह से कढ़ा लो, तो इसी तरह से कढ़ी का नाम तो है ही कढ़ना। अब मैंने देखा है कि बहुत लोगों में ये है कि बहुत जल्दी बना लेते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। बेसन सा लगता है जैसे कच्चा बेसन खा रहे हों। तो मेरे यहाँ मेरी अम्मी ऐसी बनाती थी, मेरी बहनें हैं वो भी इसी तरह से बनाती हैं। तो जैसे कि घर में बनती है तो हमें ऐसे ही आता है। तो बस देखिएगा ये कितना खद्दा पड़ने लगा। तो अब ये समझिए कि इसको ख़तरे से बाहर हो गया, अब इसमें फटने वाला डर नहीं है। बस अब तो ये कढ़ी हमारी गैस में कम कर दूँगी और ये पकती रहेगी। इतने बना लूँगी मैं पकौड़ों का। तो जी ये चली गई मेरी हरी मिर्चें, और डालूँगी मैं अब इसके अंदर नमक। और इतनी टेस्टी मेरी कढ़ी पकोड़ा बना था कि यकीन मानिएगा उंगली मैं तो खुद ही चाटती रह गई थी। तो ये डाल दिया मैंने नमक जायके के मुताबिक, और बस ये पकती रहेगी। इतने में अपना पकोड़ों का बना लूँगी बैटर, और वो फिर मैं कम से कम 2 घंटे उसको रखूँगी। ये ले लिया मैंने हरी मिर्च, प्याज, हल्दी, और डालूँगी लाल मिर्च, और नमक डाल दिया था जायके के मुताबिक। और थोड़ा सा डाला मैंने इसके अंदर सोडा, बेकिंग सोडा, ये डाल दिया। और मैं इसको 2 घंटे रख दूँगी तो और भी ज़्यादा मेरे फूले फूले पकोड़े बन गए थे, बहुत अच्छे। ये डाल दिया मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च। अब थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसको मैं बैटर बना लूँगी अच्छी तरह से, और खूब इसको मैं फेंटूँगी चम्मच से। और फिर मैं इसको ढक के रख दूँगी 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के लिए इसलिए रख रहे हैं कि मेरे पास टाइम था, मेरी कढ़ी को 2 घंटे और लगने थे। तो जी मैं बनाने लगी थी पकोड़े।
तेल गरम हो चुका था, तो तेल ना पहले ज़्यादा हीट करके गरम कर लेना चाहिए, फिर उसको ना कम कर देना चाहिए, नहीं तो हमारे पकोड़े जल भी जाएंगे और अंदर से रहेंगे कच्चे। तो मैं छोटे छोटे से पकोड़े डाल रही थी, तो ये फूल के माशाल्लाह से बड़े बड़े बन गए थे। तो मेरे हस्बैंड को कीमा खाना होता है कढ़ी के अंदर, लेकिन उन्होंने भी खाया तो कहने लगे माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत टेस्टी हमारी कढ़ी पकोड़े हो रहे थे। तो मैं काफ़ी दिन के बाद बना रही हूँ, नहीं काफ़ी दिन के बाद नहीं बना रही, बनाई थी मैंने कुछ दिन पहले, लेकिन मेरी तबीयत का इशू हो रहा था तो मैंने खाई नहीं थी। और अब मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कढ़ी बनाऊँ, तो बस फिर मैंने क्या किया, मैंने वहाँ से बाहर से मंगाई थी दही, और दही मंगा के मैंने एक रात के लिए फ्रिज में नहीं रखी, बाहर रखी हुई छोड़ दी थी, जिससे थोड़ा खट्टापन आ जाए। तो मीठी मीठी दही से बनाते हैं ना तो जायका नहीं आता, तो उसको ना एक दिन पहले बना के रखनी चाहिए। तो एक दिन के बाद में कढ़ी बनाएं तो हल्की हल्की खट्टी खट्टी बनती है। और मैंने औरों की रेसिपी देखी है तो कोई नींबू भी डाल देती है, कोई खटाई भी डालती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो सिर्फ दही से या छाछ से बनती है, तो वही हम लोगों में छाछ कहाँ से आएगी, तो हम लोग तो दही से ही बनाते हैं। तो ये बन गए थे मेरे पकोड़े, और जी इनको मैं अच्छी तरह से मैंने बहुत इस तरह से इनको फ्राई किया था जिससे कि अंदर तक से कच्चे ना रहें। और बस मैंने कर लिया था तड़का तैयार, और कढ़ी मेरी हो गई थी तैयार। 5 बज चुके थे, 2 बजे से 5 बजे तक मैंने 3 घंटे बहुत अच्छी तरह से पकाई थी। और ये डाल रही हूँ अपने पकोड़े, और इतने डाल दूँगी मैं, फिर तड़का तैयार कर लूँगी मैं। और ये 2-3 मिनट जब तक कि तड़का मेरा तैयार होगा, जब तक कि ये मेरी कढ़ी में पकोड़े और पक जाएंगे थोड़ा। तो ये कर रही हूँ मैं तड़का तैयार। तो हींग मैं पहले ही डाल चुकी थी, तो हींग तो मैं डालूँगी नहीं, अब डालूँगी मैं ज़ीरा। तेल तो वो ही था जो पकोड़े वाला तेल था ना, सरसों का तेल। तो मैं सरसों का तेल मंगाया था, मेरा तेल ख़त्म हो रहा था, तो मैंने 5 किलो मंगाया था। ये सरसों का तेल वो लोग कैसे होते हैं, सामने ही निकाल कर देते हैं, तो मैं लड़के को भेज देती हूँ जहाँ पे ये निकलता है तेल। तो जी ये डाल दिया मैंने मेथी दाना और ज़ीरा, और लाल मिर्च डालूँगी। और हींग मैंने पहले ही डाल दिया था, तो इस वजह से मैंने हींग नहीं डाला था। तो ये तड़का होने वाला है मेरा तैयार। तो जी वो सामने ही निकाल कर देते हैं बिल्कुल तेल, तो मेरे हस्बैंड लड़के को भेज देते हैं जहाँ पे ये बनता है। तो ये चला गया जी मेरा तड़का, और देखिएगा ये थोड़ी देर अगर इसको ढक देते हैं ना हम, तो हमारा इसी के अंदर इसका अरोमा रह जाता है, नहीं तो इसकी खुशबू निकल जाती है। तो ये थी जी मेरा फाइनल लुक मेरी कढ़ी का। और फिर मैं इसके साथ बनाई थी मैंने रोटियां और चावल। तो बस ये व्लॉग मेरा आज का यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।